हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपीएल पर। फ्रेंड्स, जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था कि जो कंप्यूटर का जो भी सामान्य परिचय कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो जैसे जैसे टर्म्स यूज किए जाते हैं, शब्दावली यूज किए जाते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब जो हम पढ़ेंगे वो कंप्यूटर का एक सामान्य परिचय का एक काफी इंपॉर्टेंट पड़ाव है। तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखना और एक शेयर आप अपने फ्रेंड्स में प्लीज कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, आज हम जानेंगे, जैसे आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर के प्रकार किस किस आधार पर बांटे गए हैं, कैसे कैसे बांटे गए हैं देख रहे होंगे। इसमें हम हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर जो जनरेशन है 1G 2G 3G या 4G 5G करके, तो इसके आधार पे हम और इसको डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर को 3 आधारों पर बांटा गया है। वो आधार कौन कौन से हैं? तो पहला आप देख पा रहे होंगे हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, दूसरा है कार्य पद्धति के आधार पर और तीसरा है साइज और कार्य करने के आधार पर। ओके, तो हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर आप देख पा रहे होंगे जिसको हम कंप्यूटर के जनरेशन भी बोलते हैं। 1G मतलब फर्स्ट जी या पहला जनरेशन, और 2G या दूसरा जनरेशन, 3G थर्ड जनरेशन और 4G फोर्थ जनरेशन और 5G इसको हम बोलेंगे फिफ्थ जनरेशन। ओके, ऐसे ही कार्य पद्धति के आधार पर हम देखें तो कंप्यूटर उसके कार्य पद्धति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ओके, पहला एनालॉजी, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, इसको भी मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि एनालॉजी क्या होता है, डिजिटल क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है। ओके, अब हम देखेंगे साइज और कार्य के आधार पर। तो ये होते हैं चार प्रकार के मेन होते हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ओके, इसको भी मैं पूरे डिटेल बताऊंगा, हर एक चीज को मैं आपको एकदम डिटेल से बताऊंगा। ओके, हाँ, उससे पहले वो डिटेल वीडियो आने से पहले मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं इसके बारे में, वो जो रखने वाली चीजें हैं वो आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे कंप्यूटर से, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन से मशीन को कब उपयोग किया गया और किसने बनाया, ऐसे करके। ओके, कंप्यूटर के बारे में। अब नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, चलिए जो जनरेशन है कंप्यूटर के, या इसी को हम हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर जिसको हम बांटे थे। ओके, तो यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे हमने जनरेशन लिख दिया है, फिर टाइम का जो ड्यूरेशन है कितने से कितने वर्ष को बोला जाता है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हार्डवेयर। जो हार्डवेयर है इसके उपयोग के आधार पर हमने कंप्यूटर को बांटा था। तो फर्स्ट जनरेशन आप देख पा रहे होंगे 1945 से 1956 तक। हालांकि ये जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिख रहा होगा ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, तो ये टाइम ड्यूरेशन आप याद मत कीजिएगा। बाकी जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन मतलब जितने भी जनरेशन हैं और जो हार्डवेयर उपयोग हुए हैं उनके बारे में आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन आपने देखा 1945 से 1956 तक चला, और इसमें जो हार्डवेयर यूज हुआ था वो हुआ था वैक्यूम ट्यूब, जिसको हम निर्वात नलिका भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन 2G। तो 2G जो है इसको हम दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर भी बोलते हैं। हाँ, इसका यहाँ पे भी जगह नहीं है, नहीं तो जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड, अगर आप जब नोट बनाएंगे तो इसके साथ साथ जो टाइम ड्यूरेशन और हार्डवेयर है और यहाँ पे एग्जांपल भी लिख लेना उसका। ओके, तो एग्जांपल कंप्यूटर के जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन और सारे जनरेशन से उसके में और टाइप से बोले या फिर कंप्यूटर के जो नाम है वो भी मैं बताऊंगा कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर था। ओके, नेक्स्ट अब 2G पे हम बात कर रहे थे। तो 2G है 1956 से लेकर 1963 तक चला था, और यहाँ से हर एक फैक्ट आपको यहाँ से पूरा कौन से जनरेशन में किस वो हार्डवेयर का उपयोग किया गया था ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से जनरेशन में किस हार्डवेयर का उपयोग किया गया था। जैसे सेकंड जनरेशन है, इसमें 1956 से लेकर 1963 तक टाइम ड्यूरेशन हम मानते हैं, और इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था फर्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट है 3G या थर्ड जनरेशन हम जिसको बोलते हैं। इसका टाइम ड्यूरेशन आप देख पा रहे होंगे 1964 से 1971 तक है, और इसमें सबसे पहले आईसी चिप या आईसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। आईसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है
तो इसका होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इस वाले जनरेशन पे आईसी चिप का उपयोग किया गया था। ओके, नेक्स्ट है 4G। 4G आप देख पा रहे होंगे, इसका हम अभी तक देखें तो 1971 से अभी तक को हम मानते हैं। ओके, अभी चल रही है और यहाँ पे आपको दिखेगा LSI और VLSI। ओके, इट मीन्स LSI का मतलब होता है, मैंने यहाँ बकायदा लिख दिया है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, और वैसे ही VLSI मतलब वेरी लार्जर स्केल इंटीग्रेशन। ओके, तो ये हो गया। अभी हम जो 4th जनरेशन चल रहे हैं इसमें हम लोग मानते हैं इसी को। अभी 5G जनरेशन नहीं आया है या फिर 5th जनरेशन नहीं आया है। 5th जनरेशन क्यों नहीं आया है ये भी मैं आपको बता दूं क्यों नहीं आया है, क्योंकि उसकी विशेषता अलग है। मतलब अभी जो आने वाली समय है उससे और जो और आएगी भविष्य में उसके बीच में जो होगी वो होगा क्या 5th जनरेशन। अभी तक हमने कंप्यूटर के जनरेशन को 5 पीढ़ियों में ही विभाजित किया है। ओके, अब इसमें क्या क्या होगा, तो रोबोट्स पे काम करेंगे हम, AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उस पे काम करेंगे, और जो मशीनरीज होंगे मशीन्स होंगे वो इसमें होगा KBS मतलब नॉलेज बेस्ड सिस्टम होगा। ओके, आपने अभी भी देखा होगा जिसको कई लोग जैसे बोलते हैं कि 5G का मोबाइल करके, तो 5G मोबाइल में आप देखेंगे जैसे रिंग आता है आपको कोई भी की नहीं दबाना होता है ना, कोई सा भी स्क्रॉल नहीं करना होता है, सीधा उठाएंगे और जैसे एयर के पास या फिर कान के पास लेके जाएंगे तो अपने आप उठ जाता है, मतलब कॉल रिसीव हो जाता है। तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा 5G में। और इसके जो इम्पोर्टेंस जो टाइप्स हैं या फिर नाम है कंप्यूटर के अलग अलग जनरेशन के, उनको मैं लिख देता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि कंप्यूटर के अलग अलग जनरेशन से उनके कंप्यूटर के उनके एग्जांपल्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया उनके नाम कि कौन से जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया था। ओके, हालांकि मैं फिर से एक बार बोल दूं आपको कि जब हम कंप्यूटर के जनरेशन या पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी कैपेसिटी कैसी थी, क्या वो काम कर सकते थे, सेकंड जनरेशन में कैसा था, तो वो सब हम बाद में देखेंगे। ये बस मैंने अभी फर्स्ट जनरेशन के जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया था कि कौन से जो जनरेशन है उसमें कौन सा हार्डवेयर यूज हुआ था, तो उसी के बेस पे ये उन कंप्यूटर्स के नाम हैं जो फर्स्ट जनरेशन में आए थे, सेकंड जनरेशन और ऐसे ही 5G के जनरेशन में जो आए थे उनके नाम हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट जनरेशन में आया था ENIAC। ओके, ENIAC आया था और EDUCAC आया था। ओके, फिर जो UNIVAC था वो है, और IBM 701 और IBM 650 मात्र 5 कंप्यूटर थे वो थे फर्स्ट जनरेशन में। ओके, 5 ही टाइप्स के आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा फर्स्ट जनरेशन के। ओके, ऐसे ही सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं यहाँ पे आपको 4 कंप्यूटर्स देखने को मिलेगा। वो है फर्स्ट है IBM 1620। ओके, और IBM 1794 सॉरी 7094 और CDC ये है 1604, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे CDC 3600। हालांकि इनका अलग से फुल फॉर्म होता है CDC का। ओके, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर आप देख पा रहे होंगे 3G जनरेशन या फिर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण है हनीवेल 6000 और PDP। नेक्स्ट है PDP। यहाँ पे PDP का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डेटा प्रोसेसर। पर्सनल डेटा प्रोसेसर। ओके, पर्सनल डेटा प्रोसेसर। और ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे TDP का, तो इसका होता है टारपीडो डाटा प्रोसेसर TDP 316। ओके, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे 4G कंप्यूटर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 10 है DE10 और स्टार 1000। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्रे 1 और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्रे XMP। ओके, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे 5G के अंतर्गत, तो 5G में अभी जो चल रहा है हमारा अब वो डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, क्रोमबुक और अल्ट्राबुक इसके अंतर्गत आते हैं हमारे। और जो 5G के कंप्यूटर्स हैं उसके अंतर्गत आते हैं ये सब। ओके, तो अभी यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से क्वेश्चन, फर्स्ट जनरेशन में कौन से हार्डवेयर का उपयोग किया गया था, या फिर ये भी पूछ दिया जाएगा कि वैक्यूम ट्यूब कौन से पीढ़ी के या फिर कंप्यूटर में उसको उपयोग किया गया था, तो निर्वात
आप देख पा रहे हैं निर्वातनाली का यह वैक्यूम ट्यूब हमने फर्स्ट जनरेशन में यूज किया था। यहाँ से आपको क्या कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, या तो जो मैच मेकिंग होता है उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा कंप्यूटर है वो कौन सी पीढ़ी की है, ओके, या फिर ये ऐसे भी उठ के पूछ दिया जाएगा कि 2G कंप्यूटर्स इनमें से कौन सा है, और यहाँ पे 4 आपको अलग दे दिया जाएगा और एक आपको 2G कंप्यूटर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको नाम को एकदम कंठस्थ से करना है, याद करने वाली आपको जो कंप्यूटर में यही सब है। तो हम देखेंगे ऐसे इंटेल कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। यहाँ आप देख पा रहे होंगे सब, जैसे मैंने बताया प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर वगैरह के बारे में छूट गया था, तो उसको मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में लिख दिया हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले कंप्यूटर को किसने किया, कंप्यूटर के जो यूज है वो कैसे कैसे हुआ, किसको कंप्यूटर के फादर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो अगले वीडियो में आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रोसेसर का उपयोग सबसे पहले कौन से जनरेशन में किया गया था, तो थर्ड जनरेशन या 3G में किया गया था। ओके, यहाँ जब भी मैं आपको 3G बोलूँ तो वो कंप्यूटर्स के नाम आपके माइंड में गुजरने चाहिए जो मैंने लिखवाया था 3G कंप्यूटर्स के बारे में। ओके, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो माइक्रो प्रोसेसर, तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हम 4th जनरेशन में किए थे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5G को मशीन डिपेंड्स जनरेशन बोलेंगे, मतलब मशीनों पे आधारित जनरेशन कहा जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें सारे काम जैसे रोबोटिक्स हो जाएंगे और जो हमारा नॉलेज बेस्ड सिस्टम होगा वो डेवलप हो जाएगा। जो हमारा जो AI है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर हम बहुत सारे मतलब काफी विकसित हो जाएंगे। ओके, इस टाइप के हमारे जो 5G जनरेशन है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मशीन डिफेंस जनरेशन। ओके, कारखानों में भी मशीनों का उपयोग किया जाएगा जो रोबोटिक टाइप से आपको काम करने को देखने को मिलेगा। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स आप देख पा रहे होंगे, पंच कार्ड, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। पंच कार्ड के बारे में हम देखें तो ये एक ऐसा युक्ति है या फिर एक डिवाइस है जो जिसको सबसे पहले कंप्यूटर में प्रोसेसिंग में उपयोग, कंप्यूटर के प्रोसेसिंग में इसको सबसे पहले उपयोग किया गया था। आविष्कारक हम देखें तो हरमन होलेरिन है इसको आविष्कारक। ओके, इसको बनाया था किसने, हरमन होलेरिन ने। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हरमन होलेरिन ने इसको आविष्कार किया था इसका। अब इसका उपयोग हम देखें तो कंप्यूटर में उपयोग, ओके, कंप्यूटर में उपयोग हम देखें तो 1950 से इसका कंप्यूटर में उपयोग हुआ था। यहाँ से आप देखें तो 1890 के जो जनगणना हुआ था इसमें इसका उपयोग किया गया था, 1890 की जनगणना में। आप बोलेंगे कि 1950 से अभी आप बोल रहे हैं और अभी बोल रहे हैं कि 1890 से, तो मैं क्लियर इसमें बोला हूँ कि जो 1890 है इसमें जनगणना के आंकड़े हैं उसको संयोजित करने या फिर संरक्षित करने के लिए किया गया था, और जो 1950 से कंप्यूटर में इसका उपयोग होने लगा था। ओके, अब यहाँ पे इसका उपयोग क्या होता है, तो जनगणना के आंकड़ों को गिनने में, स्टोरेज करने में इसका उपयोग होता है, और आप देखेंगे तो वोटों की गिनती में इसका उपयोग होता है, और आज भी इसका उपयोग हम वोटों की गिनती में करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद हम कंप्यूटर के जो सबसे पहले इन्वेंटर हैं और कंप्यूटर बोले तो कंप्यूटर में प्रथम टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहेगा सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।